अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। इसको आम तौर पे आधे सर का दर्द कहा जाता है, अरबी में इसको सुदा निस्फ़ी भी कहते हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर इस बीमारी की अलामात, इस बीमारी की वजूहात और इस बीमारी के इलाज और बचाव के तरीक़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस बीमारी की अलामात क्या क्या होती हैं। ज़्यादातर लोगों के अंदर माइग्रेन में ये होता है कि उनका जो आधा सर होता है, दायां या बायां, उसके अंदर शदीद दर्द महसूस होता है। ये दर्द ऐसे महसूस होता है जैसे कि हमारी कोई नब्ज़, जिसको आप आमतौर पे वेन भी कहते हैं, चलती हुई महसूस होती है। तो ये बेसिकली एक पल्सटाइल सी हेडेक होती है जो कि आधे सर के अंदर महसूस होती है। कुछ मरीजों के अंदर इस बीमारी में रोशनी की वजह से या आवाज़ों की वजह से भी कुछ उन्हें परेशानी महसूस होती है। कुछ लोगों को नौजिया यानी उल्टी जैसी कैफियत भी महसूस होती है। आगे बात कर लेते हैं कि इस बीमारी की मुख्तलिफ इकसाम कौन कौन सी हैं। इसकी एक किस्म है माइग्रेन विद ऑरा। माइग्रेन विद ऑरा में ये होता है कि मरीज़ को सर दर्द शुरू होने से पहले एक कह लें कि एक फीलिंग आ जाती है, जैसे कि उसकी आंखों के सामने एक ब्राइट लाइट, फ्लैशिंग लाइट आ जाती है। इसको हम ऑरा बोलते हैं। ये माइग्रेन विद ऑरा कहलाती है। कुछ मरीजों के अंदर ये ऑरा नहीं होता, तो ऐसे मरीजों के अंदर जो माइग्रेन होती है उसको हम माइग्रेन विदाउट ऑरा कहते हैं। इस तरह कुछ लोगों के अंदर माइग्रेन जो है वो हर रोज़ ही हो जाती है, हफ्ते में 4-5 बार हो जाती है। कुछ लोगों में कई कई महीने माइग्रेन दोबारा नहीं होती। तो ये मुख्तलिफ मरीजों के अंदर मुख्तलिफ होती है। आगे बात कर लेते हैं इसकी वजूहात के बारे में। साइंटिफिकली अभी तक इसकी कोई ख़ास वजह तो मालूम नहीं हो सकी, लेकिन गालिब ख्याल यही है कि इंसानी दिमाग के अंदर ऐसी कीमियाई तब्दीलियां होती हैं जिसकी वजह से ये सर का दर्द होता है। और ये कीमियाई तब्दीलियां आर्जी होती हैं, इसलिए ये सर का दर्द कुछ टाइम रहता है, उसके बाद खुद ब खुद भी ठीक हो जाता है। इसके अलावा अक्सर लोगों में देखा गया है कि जिन लोगों को माइग्रेन का प्रॉब्लम था, उनकी फैमिली हिस्ट्री में भी और लोगों को भी माइग्रेन का प्रॉब्लम था। तो इसलिए एक ख्याल ये भी है कि इसके अंदर जीन्स जो हैं, एक फैमिली के जीन्स हैं, वो भी एक अहम रोल अदा करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर ट्रिगरिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि परेशानी के अंदर उनका सर का दर्द बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा थकावट में भी उन्हें माइग्रेन का प्रॉब्लम हो जाता है। इस तरह कुछ ग़िज़ाएँ हैं जैसे कि कॉफ़ी वगैरह के इस्तेमाल से भी लोगों को माइग्रेन का मसला होता है। ख़वातीन के अंदर अमूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट पे भी माइग्रेन का प्रॉब्लम हो जाता है। इलाज इसका किया जाता है पेन किलर्स के ज़रिए से, जैसे कि पैरासीटामोल हो गया या ब्रूफिन हो गया। तो ये वो दवाइयाँ हैं जो कि दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा एक ख़ास दवाई जो कि ब्रेन के अंदर केमिकल्स को कंट्रोल करती है, उनको ट्रिप्टेन्स कहा जाता है, वो भी इस बीमारी में इस्तेमाल की जाती है। अगर आपको माइग्रेन का मसला है तो आपको क्या एहतियात करनी चाहिए। इसमें यह है कि सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका कोई ट्रिगरिंग फैक्टर तो नहीं है, क्या कोई ऐसी खुराक या कोई ऐसी वजह तो नहीं है जिसकी वजह से आपको माइग्रेन का मसला ज़्यादा होता है। जैसे कि कुछ लोगों को कॉफ़ी वगैरह पीने से हो जाता है, कुछ लोग जब ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो तब उन्हें ये मसला होता है। तो ऐसे लोगों को ये 3 चीज़ों पे अपना कंट्रोल करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो अपनी डाइट इस लिहाज से होनी चाहिए कि वो डाइट जिसकी वजह से आपको माइग्रेन के ज़्यादा अटैक्स होते हैं वो आपको बंद करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पर स्लीप एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है। जिन लोगों की स्लीप पूरी नहीं होती उन लोगों के अंदर माइग्रेन के अटैक्स ज़्यादा होते हैं। तीसरी चीज़ है एक्सरसाइज। सारा दिन लेटे रहना, थकावट का बंदा शिकार हो जाता है, इससे भी माइग्रेन के अटैक्स ज़्यादा होते हैं। इसलिए अपनी लाइफ में थोड़ी बहुत एक्टिविटी या एक्सरसाइज को शामिल करना भी माइग्रेन के अटैक्स से बचा सकता है। अगर आप ये सब कर रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको माइग्रेन के अटैक्स हो रहे हैं, तो फिर डॉक्टर के मशवरे से आप कुछ दवाइयाँ भी खा सकते हैं, जैसे कि एंटी सीवियर मेडिसिन हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने वाली दवाइयाँ जैसे कि प्रोप्रानोलोल वगैरह है। ये दवाइयाँ डॉक्टर के मशवरे से आपको प्रेस्क्राइब की जा सकती हैं। आप एज अ प्रोफाइलैक्सिस भी इन दवाइयों के इस्तेमाल से माइग्रेन के अटैक से बच सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियोज़ को देखने का, चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।